नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। दीदी दिव्यांशु जी के श्री राम कथा प्रवचन में लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड स्थित बंगराटा ग्राम में वृंदावन के महान सुप्रसिद्ध कथावाचिका दीदी दिव्यांशी जी के श्री राम कथा महायज्ञ में श्रद्धालु लोगों का काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी। उक्त दीदी की कथा सुनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु लोग पहुंचे थे। बताया गया कि बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में पहली बार दीदी दिव्यांशी जी का श्री राम कथा कार्यक्रम की गई है। वे इससे पूर्व दरभंगा जिले के कई प्रखंड क्षेत्र में यह कथा कर चुकी है। उनके कथा सुनने के दौरान लगता है कि वे साक्षात माता सरस्वती के स्वरूप में विराजमान है। मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग मौजूद थे। रात्रि में ठंड रहने के बावजूद श्रोतागण प्रवचन सुनने के लिए जमे हुए थे। यदि बिहार के किसी जिले के लोग दीदी दिव्यांशी जी से श्रीमद् भागवत कथा या श्री राम कथा या अन्य किसी प्रकार की कथा करवाना चाहते हैं तो वे उनके मोबाइल नंबर 7905580153 पर 4 महीना पहले संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। इस न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे साथ जाओ जैसे आपको मैं नहीं लेकर जाऊंगा। जगन्नाथ जी बार बार कहते हैं कि माधव ले चलो ना, वृंदावन जाने की इच्छा मेरी भी हो गई है। तुम नहीं रहोगे तो यहाँ पर मेरा मन नहीं लगेगा। भक्त आते लेकिन वो भाव नहीं होता जो माधव तुम्हारा भाव है। लेकिन अब भक्त बार बार कर नई जगह यहीं पर है ना, सबको दर्शन देना। जितने भी भक्त आते हैं मैं जाऊंगा, शीघ्रता से दर्शन करके आ जाऊंगा। माधवदास जी जब जाने लगे, क्योंकि माधवदास जी का एक नियम और वो कहते हैं कि देखो आपको दिन में 8 बार भोजन चाहिए, भोग 8 बार आपको चाहिए। इतना भूख लगती है आपको, शयन करने के लिए सुंदर पलंग चाहिए, सुंदर आसन चाहिए, बैठने के लिए विराजमान होने सुंदर मंदिर चाहिए, रात को शयन करने के लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं आपकी होती हैं। अरे हम तो साधु संत हैं, जैसे जाएंगे कहीं वन में से निकलेंगे, अरे कठोर पग होगा, कठोर भूमि होगी, बड़े कष्ट मिलते हैं और वहां पर भोजन भी नहीं मिलेगा। इसलिए यहीं पर हो, यहीं पर विराजा, दर्शन करके जल्दी आता हूँ। 2-2 3-3 दिन तो भूखे रहकर भजन कर रहे थे। इतनी जोर की भूख अचानक से कैसे लगी? तो जा रहे देख रहे कोई घर मिल जाए, कोई गांव ऐसा पड़े कि कहीं किसी घर में जाऊं, याचना करूंगा तो भिक्षा मिल जाएगी, भोजन कर लूंगा। जल्दी जल्दी जा रहे तो एक गांव पड़ा, तो सामने एक कुटिया पहली पड़ी, तो वहां पर गए। भैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ बाबा को भोजन मिलेगा? मैया सुंदरता से आसन दे करके बिठाती हैं और व्यंजन तरह तरह के व्यंजन भोग लेकर के बाबा को सामने रखते। अब माधवदास जी जो नित्य प्रतिदिन का नियम था, चाहे 2 दिन हो जाए चाहे 3 दिन हो जाए, 3 दिन के भी भूखे हैं तो भी सामने अगर भोजन कुछ आ रहा है तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, जल्दी जल्दी पाने लगते हैं। पूरा भोजन जब माधवदास जी प्राप्त करके बैठे तृप्त हो गए तो दादी माँ बोली, बाबा कैसे हैं आप? आपको तनिक भी लज्जा नहीं है? तो माधवदास जी का, भैया क्या कोई अपराध हो गया, क्या कोई भूल हो गई, क्या कर दिया मैंने? दादी माँ कहती है कि आप जैसा बाबा मैंने नहीं देखा था। इतने भूखड़ हो आप कि अपनी भूख के आगे ये छोटा सा बच्चा जो साथ में है, इसको आपने एक ग्रास भी नहीं दिया, एक बार भी भोजन के लिए नहीं पूछा। माधवदास जी चारों ओर देख रहे कि मैं तो अकेला आया था, इनको बच्चा कौन सा दिखाई दे रहा है? भैया नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ कोई बच्चा नहीं, मैं अकेला आया हूँ, अकेला आया हूँ। और वो बुढ़िया दादी कहती है, बाबा भगवान से डरो, मेरे सामने झूठ बोल रहे हो आप। अरे इतना सुंदर ये बच्चा साथ में आपके है और आप कहते हो अकेला आया हूँ। अरे कह देते तो मैं रसोई और बना देती, तैयार कर देती, तब दे देती। बेचारा पता नहीं, इसके माता पिता भी पता नहीं कैसे तुम जैसे बाबा के साथ भेज दिया है। दोष समय इस बच्चे के माता पिता, इतना सुंदर बच्चा है, बेचारा कुछ बोलता भी नहीं है, चुपचाप बैठा है। माधवदास जी को कुछ संदेह, कुछ शंका हुई, ये बच्चा कौन है, हमें तो नहीं दिख रहा है। तो कहा, भैया जरा बताइए ये बच्चा दिखने में कैसा है?
ये दिखने में पैसा। अब छोटे से भगवान जगन्नाथ भगवान आ गए बालक बन करके वृंदावन जाने के लिए। भक्त नहीं ले जा रहा, तो जबरदस्ती हठपूर्वक भगवान जा रहे पीछे पीछे। और माँ किसी का सम्मान क्या होता है, इज्जत की तो क्रोध में आकर के कहते हैं प्रभु यदि आज अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी इज्जत नहीं जाएगी, मेरा मान नहीं जाएगा, बल्कि आपकी इज्जत जाएगी। क्यों? मैं आपका भक्त हूँ, आपका लाल हूँ, आप पर विश्वास है मुझे। भक्ति पर तो उसका विश्वास हो जाएगा। इसीलिए खुद के मान से भी बढ़ करके अपने भक्त के मान की लाज रखते भगवान। अपने भक्त का मान भगवान रखने वाले तो बड़ा सुंदर भाव है। खुद के मान